हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के न्यूमेरिकल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व होते देखा, और अगर वो आपको समझ गए हैं तो यहाँ पर आपकी समझदारी में और इजाफा होने वाला है। देखिए बच्चों, ये 4th न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 4th न्यूमेरिकल। अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पहले स्टेटमेंट में हमें यह कहा गया है कि कोई एक अमाउंट ले लीजिए जो सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में आई है। तो ना हमें अमाउंट पता है कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई और ना हमें पता है कितने बच्चों में हुई, तो हमें वो दोनों वैल्यू निकालनी है। ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेयर मोर। अगर x नंबर, कंसिडर कीजिए हमारे पास x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं y नंबर ऑफ रुपीज, तो वहां पर ₹2 से वो अमाउंट घट जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है जो न्यूमेरिकल ने हमें दी है। एंड ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वेयर लेस। अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट लेस है तो जो y रुपीज हम लोगों ने कहा था उसमें +6 हो जाएगा, उन्हें ज्यादा मिलेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ हमें कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये भी पता करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी। क्या आएगा बच्चों? x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट बी। क्या आएगा बच्चों? ₹y। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x लिया है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हम लोगों ने यहां पर उसे ले लिया है y। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। और ऑब्वियस है बच्चों, उसे निकालने के लिए हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहां x इंटू वाई करेंगे और x इंटू वाई ये हमारा रुपीज है बच्चों, जो हम लोगों ने x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में y रुपीज ईच डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये नहीं बदलेगी। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये तो बिल्कुल भी ना बोले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो क्या कंडीशन थी बच्चों? फर्स्ट, कि अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ऐड हो जाएंगे 10 मोर स्टूडेंट्स तो y रुपीज में से ₹2 ईच घट जाएगा, बट अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो x इंटू वाई ही होगी, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं पाए जाएंगे। तो अब हमें इन दोनों, देख रहे हो आप, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है और पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन बना लेना है। तो यहां हमें ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करना है बच्चों। x इंटू वाई, एक्स वाई आ जाएगा, x इंटू -2 आएगा, 10 इंटू वाई 10y आएगा, -10 इंटू 20 यानी 10 2 20 निगेटिव रहेगा xy। अब इस xy को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। सो xy -2x प्लस 10y -20, सॉरी बच्चों यहां पर -xy आएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब सिंपली आपको इन दोनों xy को चेंज कर देना है, कैंसिल कर देना है, क्योंकि इनके साइन चेंजेस थे, डिफरेंट थे। और अब जो टर्म हमारे पास बची है वो है -2x प्लस 10y -20 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, हमने लाइन के इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देखा है जिसमें कांस्टेंट जो है वो राइट साइड में होता है। तो ये -20 हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे और जैसे ही वो राइट साइड जाएगा वो अपनी साइन चेंज करेगा, नेगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव, और ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है बच्चों। तो हम यहां लिखेंगे -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमने फर्स्ट कंडीशन से बनाया है। अब बारी है सेकेंड कंडीशन को यूज करने की। तो क्या थी हमारी सेकेंड कंडीशन? हम लोगों ने न्यूमेरिकल को जब पढ़ा तभी जाना था बच्चों। देखिए फ्रॉम हम लिखेंगे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन थी बच्चों जब x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस रहेंगे
तो y नंबर ऑफ रुपीज़ में 6 का इजाफा हो जाएगा, यानी वो बढ़ जाएंगे 6 रुपीज़ से। तो देखिए ये इक्वेशन है, बट अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो एक्स वाई ही होगी। तो फिर से हमें सेकेंड कंडीशन मिल चुकी है, यहाँ 2 ब्रैकेट है और अब हम परफॉर्म करेंगे ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 6x, माइनस 15 इंटू वाई, माइनस 15y, माइनस 15 इंटू 6, माइनस 90, और इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई। अब ये एक्स वाई लेफ्ट में ट्रांसफर होगा तो उसके साइन भी चेंज होंगे, तो यहां आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स वाई और इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये एक्स वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो यहां हम नोट कर रहे हैं। इससे आगे आप देख रहे हो कि ये तीनों जो है ये 3 से डिविजिबल टर्म्स है। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों 2x, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 5y, और इस टर्म को डिवाइड करने पर हमें 30 मिलेगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया है और ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड ट्रांसफर होगी। अब देखिए बच्चों हमने 2 वे कंसेप्ट को समझा है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हमने यहां पर पहले कांस्टेंट को राइट साइड ट्रांसफर किया, फिर डिवाइड किया, और यहां पर उसे लेफ्ट में रख कर ही डिवाइड किया और फिर ट्रांसफर किया। बात एक ही होती है, इक्वेशन सेम फॉर्म होगा। अब आपके पास देखिए 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ चुके हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स है, पर अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्रॉपरली एनालाइज करें तो यहां y का कोएफिशिएंट 5 है और यहां पर भी y का कोएफिशिएंट 5 है और अपोजिट इन साइन है बच्चों। तो यहां डायरेक्टली अगर हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो हमें वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो देखिए हम यहां लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करने पर होगा क्या, देखिए यहां पर माइनस एक्स प्लस 2x, तो क्या आएगा, एज इट इज वैसे ही लिख लेते पहले ताकि समझाने में और समझने में आसानी हो। प्लस 5y माइनस 5y गेट कैंसिल, निग्लेक्टेड, देन 10 प्लस 30 क्या आएगा बच्चों 40। 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 40। तो देखिए हमें x मिल चुका है, x क्या है 40। तो हम यहीं पर लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40। तो देखिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल चुके हैं। अब बारी है अमाउंट निकालने की। अब देखिए बच्चों अमाउंट कौन सी, कितनी रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुए टू द ईच स्टूडेंट, यानी y की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, माइनस 40 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। सिंपल तरीके से निगेटिव 40 जो कि कांस्टेंट टर्म है वो आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर 5y इज इक्वल्स टू 10, निगेटिव 40 साइड चेंज करेगा तो यहां पॉजिटिव 40 हो जाएगा जिसकी वैल्यू आती है बच्चों 50, और y इज इक्वल्स टू 50/5 आएगा, ऑब्वियस है। तो हमें y की वैल्यू मिल रही है बच्चों 10। तो ये रहा वो वैल्यू जो हमने ईच स्टूडेंट को एज अ रुपीज दिया है, यानी 10 रुपीज टू ईच स्टूडेंट मिला, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों, कितने हैं 40। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ अमाउंट। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो देखिए बच्चों यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 40 आए हैं बच्चों। गिवन अमाउंट टू ईच स्टूडेंट, जिसे हमने y डिनोट किया था, ईच स्टूडेंट ये था बच्चों रुपीज 10, यहां देयरफॉर होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, x इंटू वाई फॉर्मूला था। तो यहां पर x 40 है, y है 10, तो हमें यहां पर वैल्यू मिल रही है बच्चों 400। तो ये 400 रुपीज है जो हम लोगों ने टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इतना ही आसान था ये न्यूमेरिकल, बट आप लोगों को एक नई समझदारी देके गया, और इस न्यूमेरिकल को समझकर आप आने वाले जो प्रॉब्लम सेट है उनमें से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 5th न्यूमेरिकल रहेगा सेम टॉपिक का। द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 3 डिजिट नंबर है बच्चों, यानी 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस का कंसेप्ट रहेगा। इफ द डिजिट आर रिवर्स, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ऑड ओल्ड नंबर
ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखिए बच्चों, काफी कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल है ये, ध्यान दीजिएगा प्रॉपरली ताकि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ सके। और इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा ये न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को, और सभी कंडीशन को हम न्यूमेरिकल में ही समझेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहां लिखेंगे लेट द डिजिट इन 100 प्लेस बी, कोई भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक्स या वाई, तो हम इसे एक्स ले रहे हैं बच्चों, एंड दैट इन यूनिट प्लेस बी वाई। अब यहां बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि मिडल यानी कि 10 प्लेस के लिए हम लोगों ने कुछ भी असाइन क्यों नहीं किया। तो देखिए बच्चों, यहां कंडीशन है, यहां लिखा हुआ है ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। तो एक 3 डिजिट नंबर में एक्सट्रीम डिजिट्स क्या होते हैं बच्चों, तो वो होता है एक 100 प्लेस और एक होता है यूनिट प्लेस। तो उनका चाहिए हमें सम, और इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी है, तो वहां हम क्या करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल फॉर्म करते समय हम ध्यान रख रहे हैं कि सबसे पहले हम 100 प्लेस के बारे में बात करें, देन 10 प्लेस, और देन आएगा बच्चों यूनिट प्लेस के बारे में। तो यूनिट को हम लिख ही लेते हैं पूरा। अब देखिए, अगर हम लोगों ने 100 प्लेस को एक्स ले लिया है और यूनिट प्लेस को ले लिया है वाई, तो 10 प्लेस क्या लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 1, क्योंकि मिडिल डिजिट बाय यूनिटी बोला गया है तो हमें वो प्लस करना पड़ेगा। तो यहां x प्लस वाई यानी दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का एडिशन और प्लस 1 लेने में आया। तो अब हमारे पास तीनों डिजिट्स आ गए हैं, 100 प्लेस, 10 प्लेस और कौन सा बच्चों, यूनिट प्लेस। तो यहां हम अब 3 डिजिट को निकाल सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर द 3 डिजिट नंबर इज, तो क्या आएगा बच्चों 3 डिजिट नंबर। तो देखिए 100 प्लेस के लिए हमें 100 इंटू एक्स करना पड़ेगा, देन 10 प्लेस के लिए 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 करना पड़ेगा, और यूनिट प्लेस आएगा 1 इंटू वाई। ध्यान रखिएगा बच्चों, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां क्या आएगा 100x प्लस, इस 10 से हमें ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहां क्या आएगा बच्चों 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू, तो 100x प्लस 10x क्या आएगा बच्चों 110 यानी 110x प्लस 10y प्लस y 11y आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 10। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि हम एग्जैक्टली ये नहीं जानते बच्चों कि हमें कौन सा 3 डिजिट नंबर लेना है, जो इसके बारे में न्यूमेरिकल में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका निकालते हैं सम, क्योंकि सम का भी बात हुआ है न्यूमेरिकल में। तो यहां हम लिखेंगे द सम ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर। तो हमें गिवन नंबर क्या दिया गया है, देखिए सम ऑफ डिजिट। अब हमारे पास डिजिट्स क्या है, एक्स है, देन एक्स प्लस वाई प्लस 1 है और वाई है, उनका हमें सम करना है डिजिट्स का। तो हम यहां लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट हम हटा देंगे पहले, देन प्लस आ जाएगा y, तो x प्लस एक्स यहां आ जाएगा 2x प्लस y प्लस वाई आ जाएगा बच्चों 2y, और प्लस क्या बचेगा 1। और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे मन में ये सवाल है कि सम क्यों निकाला गया है, तो यहां देखिए आपको न्यूमेरिकल में बोला गया है प्रॉपर तरीके से। यहां पर देखिए द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो हमें सम की अलग से जरूरत पड़ने वाली है जब हम न्यूमेरिकल को कंडीशन में सॉल्व करेंगे, और यही हमारे न्यूमेरिकल की फर्स्ट कंडीशन भी है बच्चों। तो अब हम उसे यूज करने जा रहे हैं। तो हमारा 3 डिजिट नंबर जो हमने डिटरमाइन किया 110x प्लस 11y प्लस 10, ये 17 टाइम्स है बच्चों। किसके 17 टाइम्स है हम लोगों ने देखा है अभी, सम ऑफ इट्स डिजिट। अब देखिए ये डिजिट है ना हमारा 2x प्लस 2y प्लस 1, तो इसीलिए हम लोगों ने 3 डिजिट नंबर भी बनाया और उन्हें लगने वाले इन डिजिट्स की सम भी निकाल लिए। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं और डिटरमाइन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। हम लोगों ने डिस्कस किया है बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या थी, तो वो था 3 डिजिट नंबर जो है 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है बच्चों 2x प्लस 2y प्लस 1, और आपको अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है, इसे रिड्यूस करना है। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों। देन राइट साइड में हमें पहले 17 से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 17 1 जा 17, देन प्लस 17
इंटू 2x, तो यहां आ जाएगा बच्चों 34x, देन आ जाएगा 34y। अब आपको ये सभी टर्म लेफ्ट में ट्रांसफर करनी है, तो यहां लिखना पड़ेगा 110x प्लस 11y प्लस 10 माइनस 34x माइनस 34y माइनस 17 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0। अब देखिए 1110x है और यहाँ 34x है, अगर आप 110 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76x आ जाएगा। देन हमारे लिए यहाँ पर देखिए क्या है 11y और यहाँ है निगेटिव 34y, तो अगर आप 11 माइनस 34 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 23y। देन 10 माइनस 17 वो आ जाएगा बच्चों माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बट ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसी के बाद हमारा पहला जो कि फर्स्ट कंडीशन से मिलेगा वो पहला लीनियर इक्वेशन रहेगा बच्चों। तो देखिए क्या आएगा 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7। और देखिए बच्चों ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमने फर्स्ट कंडीशन से बनाया है। इससे आगे बढ़ते हैं तो अब हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, बट सेकेंड कंडीशन में लगने वाले कंसेप्ट को हमें लाना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन थी रिवर्सिंग करना है हमें दिए गए डिजिट्स का, तो एक बार वो एक कर लेते हैं 100 प्लेस 10 प्लेस और यूनिट प्लेस कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों प्रीवियस कंडीशन के लिए हम लोगों ने 100 प्लेस के लिए x लिया था, तो वो x हमें यहां लिखना पड़ेगा। यूनिट प्लेस के लिए हमने y लिया था तो वो हमें यहां लिखना पड़ेगा, और मिडिल टर्म तो वही रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली, x प्लस वाई प्लस 1। तो अब हम यहां लिखेंगे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। हमने किसे रिवर्स किया बच्चों? डिजिट्स को रिवर्स किया। सो हम यहां लिखेंगे रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, तो क्या आएगा बच्चों? देखिए 100 प्लेस के लिए आ जाएगा 100y, देन प्लस 10 प्लेस के लिए सेम नंबर आएंगे x प्लस वाई प्लस 1, और 1 यूनिट प्लेस के लिए आ जाएगा बच्चों x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 100y प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस आ जाएगा बच्चों x। तो अब देखिए x क्या आएगा? ये एक x है और ये एक है, यहां पर 10x है और यहां 1x है बच्चों, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 11x, देन प्लस 100y 10y, सो 1110y आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों 10। तो ये रिवर्स करने के बाद जो 3 डिजिट नंबर हमें मिला है वो ये है। और अब हमें सेकेंड कंडीशन जो दी गई थी वो हम यहां लिखेंगे, तो हाँ यहां लिख रहे हैं फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। और क्या थी बच्चों सेकेंड कंडीशन? वो थी कि गिवन नंबर में 198 मोर हो जाएगा और उससे बनेगा न्यू नंबर। तो ध्यान दीजिएगा हम वही टर्म यहां पर लिख रहे हैं। तो हमारा गिवन नंबर क्या था? देखिए हमने गिवन नंबर लिया था 110x प्लस 11y प्लस 10, उसमें 198 मोर हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? न्यू नंबर, रिवर्स करने के बाद। तो ये है हमारा न्यू नंबर। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों 11x प्लस 110y प्लस 10। अब हमें इन तीनों को लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो यहां हम देखिए बच्चों एक बार फिर से बता दें कि ये हमारा गिवन नंबर है, ओल्ड नंबर भी कह सकते हैं आप इसे। तो यहां हम लिख लेते हैं ओल्ड नंबर प्लस हमें करना था 98, जिससे हमें मिलेगा न्यू नंबर। ऐसे हमें सेकेंड कंडीशन दी गई है और अब इसे सॉल्व करना है, तो इन तीनों टर्म्स को हमें लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस 198 माइनस 11x प्लस 110y, सॉरी बच्चों यहां माइनस होना चाहिए, देन माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये 10 और ये 10 हो जा रहा है कैंसिल। अब देखिए बच्चों यहां 110x है जिसमें से 11x सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा? 99x। सिमिलरली देखिए 11y में से निगेटिव यानी माइनस करना है 110y को, तो यहां मिलेगा माइनस 99y, और ये जो 198 है ये एज इट इज रहेगा प्लस 198 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हमें इस 198 को राइट साइड ट्रांसफर करना है, तो 99x माइनस 99y इज इक्वल टू माइनस 198। और अब सिंपली आपको यहां पर 99 से डिवाइड करने पर ये इक्वेशन रिड्यूस करके मिल जाएगा, तो यहां आ जाएगा बच्चों -2। तो अब यहां से देखिए ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, हम फर्स्ट इक्वेशन बना चुके हैं। तो सिंपली आप इस इक्वेशन से जो अभी आया है उससे x की वैल्यू बना ले, तो ये y राइट साइड ट्रांसफर होगा, तो यहां -2 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होती है। तो यहां x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y -2। तो ये है बच्चों हमारा सेकेंड इक्वेशन। और अब हम वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू y -2 इन इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 76 इंटू
यहाँ y माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू y माइनस 2 लिए, माइनस 23y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 7। तो अब सिंपल तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इसे करना है सिंप्लीफाई। तो 76 से हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा देखिए बच्चों, 76y माइनस 76 इंटू 2 वो आ जाएगा 152 माइनस 23y एज इट इज इक्वल टू क्या है बच्चों 7। तो देखिए ये माइनस 152 है, ये अगर साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होगी, और 76 माइनस 23y होता कितना है, तो वो होता है बच्चों 53y। सिंपल है, 6 माइनस 3 3 है बच्चों, 7 माइनस 2 5 लिखा है, यहाँ 7 प्लस 152 लिखा जाएगा। सो 53y इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का सम करे तो 159 आएगा बच्चों। और ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव 152 राइट साइड गया था इसलिए प्लस में लिखा गया। सो अब हमें y इज इक्वल टू 159 बाय लिखना पड़ेगा 53। सो y की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही सिंपल है बच्चों, वो आ जाएगी 3। तो हमें y मिल चुका है। y का मतलब हमारे लिए कौन था बच्चों, यूनिट प्लेस था, तो यूनिट प्लेस हमारा क्या आया है 3। अब बारी है x के वैल्यू के लिए, तो ये x y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाले तो हमें x मिल जाएगा। तो देखिए हम यहां लिख रहे हैं पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। सो हमें x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों 3 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमारा कौन है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 कौन है, ये हमारा 100 प्लेस वैल्यू। तो देखिए 100 प्लेस और यूनिट प्लेस इन दोनों वैल्यूज को हमने पा लिया। अब इनके डिक्लेरेशंस देंगे और फिर बनाएंगे वो नंबर जो 3 डिजिट नंबर जो हमें बनाने के लिए बोला गया था। तो देखिए बच्चों यहां लिखेंगे देयरफॉर द डिजिट इन यूनिट प्लेस जो हमने डिटरमाइन किया था वो क्या था बच्चों 3। देयरफॉर द डिजिट इन क्या आएगा बच्चों 100 प्लेस, और वो आया है 1। और इसी के साथ हमें एक और नंबर निकालना पड़ेगा, वो है बच्चों 10 प्लेस। तो हम यहां लिखेंगे 10 प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला था बच्चों x प्लस वाई प्लस 1। ये ना भूले कि ये यूनिट प्लेस हमारे लिए y है और 100 प्लेस हमारे लिए x है। तो अब सिंपली सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1, तो यहां क्या आ रहा है बच्चों 5। तो अब हमें हमारा ओरिजिनल नंबर मिल चुका है। तो देयरफॉर द नंबर इज, सबसे पहले कौन आएगा 100 प्लेस तो वो 1 है, देन आएगा 10 प्लेस वो है 5, और फिर आएगा बच्चों यूनिट प्लेस वो है 3। तो ये 153 हमारा 3 डिजिट नंबर है जिसे हमें डिटरमाइन करने के लिए कहा गया था। और अगर आप लोगों को ये पूरे न्यूमेरिकल समझ में आए हैं बच्चों तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, ताकि आपको 10th के मैथ्स को समझने में बहुत ही आसानी हो और कोई भी तकलीफ अगर हो रही है तो वो इन वीडियो से दूर हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।